Hello everyone and welcome back to my channel. Today we will discuss the topic poverty and environmental degradation. सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास environmental degradation क्या होती है. Deterioration of Earth's natural resources and surroundings as a result of excessive exploitation of available resources. कि ज़मीन पे मौजूद जो ज़खायर हैं उनका बेजा इस्तेमाल यानी कि excessive exploitation जिसकी वजह से अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं या दोबारा नहीं उस तरीके से या उस रफ्तार से उग पा रहे, वो कहलाती है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. पॉवर्टी की डेफिनेशन पे देखते हैं. कहता है पॉवर्टी इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल लैक्स यूजुअल और सोशली एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ मनी और मटेरियल पोसेशंस और मींस टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. पॉवर्टी गुर्बत तब कहा जाता है जब लोगों के पास बहुत कम, जिसे कहते हैं सोशली एक्सेप्टेबल अमाउंट मौजूद ना हो या उनके पास रहने सहने को बिल्कुल भी कोई जगह ना हो या अपनी बेसिक ज़रूरियात जैसे कि रोटी कपड़ा मकान वगैरह पूरे करने तक के भी पैसे ना हो. उसको कहते हैं कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है. नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पॉवर्टी का आपस में क्या लिंक है. पॉवर्टी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक दो तरफा रिलेशनशिप है. वो पहले इस वजह से कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अफेक्ट करता है पॉवर्टी को और पॉवर्टी अफेक्ट करती है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को. इसकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं. कहता है a majority of poor lives in rural areas and depend on natural system for their livelihood such as agriculture, fishing and forestry etc. Poor people are often impoverished by a declining resource base and in turn often forced by the environment to degrade environment. They are usually viewed as agents or victims of environmental degradation. कहता है कि गरीब ज़्यादातर मेजोरिटी ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे कोई घर वगैरह या अच्छे मकानात मौजूद नहीं होते रूरल एरियाज में. और दूसरा ये कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल सिस्टम पर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए. उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना एवरीथिंग करना है, वो अगर जंगलात हैं आसपास या कोई समुंदर है या दरिया है, वहाँ से उन्होंने मछली से या फिर उन्होंने दरख्तों से फलों से या सब्जियों पे गुजारा करना है. पुअर पीपल दरअसल वो मजबूर हो जाते हैं ये काम करने पे. वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए इन्वायरमेंट को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बेजा मछलियाँ पकड़ना, दरख्तों को काटना ताकि लकड़ी बेच के कुछ कमाया जा सके या इस तरह के और दूसरे काम वगैरह करना. दे आर एजेंट्स एंड विक्टिम्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के एजेंट्स भी हैं, वो वजह भी बनते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की, और वो विक्टिम्स भी हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से लोग गरीब भी हो जाते हैं. पुअर पीपल डोंट हैव फैसिलिटीज़ कि उनके पास इतनी सारी नहीं होती फैसिलिटीज़ एंड दे हैव टू कंपनसेट ऑन द मिनिमम रिसोर्सेज दे हैव. उनको गंदा पानी पीना पड़ता है और वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं डिज़ास्टर्स के जो कि कुदरत की तरफ से आते हैं. इसलिए वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के विक्टिम्स कहलाते हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई आंधी तूफान सैलाब या इस तरह का कोई भी डिज़ास्टर नेचुरली आता है तो सबसे ज़्यादा सफ़र सबसे गरीब लोग करते हैं जिनके पास घर वगैरह कुछ नहीं होता. लिंक हम डिस्कस करते हैं कि पॉवर्टी की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हो रही है, लेकिन इन्वायरमेंट की डिग्रेड होने की वजह से पॉवर्टी कैसे हो रही है ये देखते हैं. कहता on the other hand, poverty causes environmental degradation, i.e. destruction of forests by poor people, illegal fisheries, lack of sanitation and pollution. Following cycle जो हमें ये जो cycle बना हुआ है ये present करता है डिटेल कि environmental degradation poverty से किस तरह linked है. सबसे पहले कि जो गरीब लोग होते हैं आपने देखा होगा कि उनमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जितने ज़्यादा अफराद होंगे घर के कमाने वाले उतने ज़्यादा उनके हालात बेहतर हो सकेंगे. सो पॉपुलेशन उनमें ज़्यादा होती है. अब पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग होंगे तो उतने रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगे, विच इन टर्न्स इंक्रीज द डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जब नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा होती है तब
डिप्लीशन होनी शुरू हो जाती है इन्वायरमेंट की। ठीक है। यानी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, उतने ज़्यादा दरख्त उगाने पड़ेंगे ताकि फल सब्जियां वगैरह हासिल की जाए, उतनी ज़्यादा जानवर कुर्बान होंगे ताकि उनकी खुराक की ज़रूरियात पूरी की जा सके। इसलिए ज़्यादा रिसोर्सेस डिप्लीट होंगे और ज़्यादा लोग होने की वजह से पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलती है। सेकंड सेकंड उसके बाद क्या होता है, अब डिप्लीशन पोल्यूशन बढ़ रही है ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, जो कि इन टर्म वजह बनती है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की। अब इन्वायरमेंटल डिग्रेड जब होता है तो रिसोर्स क्राइसिस पैदा होते हैं, यानी कि खुराक की कमी और बहुत सारी कमियां पैदा हो जाती हैं इन्वायरमेंट में, जो कि इन टर्न रिजल्ट करती है अनएम्प्लॉयमेंट के, जॉब्स नहीं मिलती, लोग भूख से मरने लग जाते हैं और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लोगों को वो मैसर नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ रिसोर्स क्राइसिस, जो कि इन टर्म दोबारा लोगों को पोरर से पोरर बनाते जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कंक्लूड करते हैं कि ये दो तरफा साइकिल है। वो क्या कहता है कि पॉवर्टी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक दो तरफा रिलेशनशिप है। इन्वायरमेंट पॉवर्टी को अफेक्ट करती है तीन सिचुएशंस में, एक लाइवलीहुड उनका रहने सहने का तरीका, तीसरा हेल्थ कि आपने देखा होगा कि पॉवर्टी गरीब गुरबा लोगों में अक्सर बीमारियों की रेशो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज वो गंदा पानी पीने पे मजबूर होते हैं और गंदी खुराक खाने पे मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर हेल्थ इशू ज़्यादा आते हैं। थर्ड है वल्नरेबिलिटी कि वो डिज़ास्टर्स के सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्ट पुअर पीपल होते हैं इन केस ऑफ एनी नेचुरल डिज़ास्टर्स। फोर्थ वन है पॉवर्टी इफेक्ट इन्वायरमेंट बाय फोर्सिंग पुअर टू डिग्रेड इन्वायरमेंट कि गुर्बत भी इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती है बिकॉज गरीब लोग ही ज़्यादातर इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। और लास्ट वन है कि लैक ऑफ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स, पुअर रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड वीक गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की देन पॉवर्टी। So we need to focus on ourselves and we need to focus on our needs and uses because मेरे ख्याल से कि हम में से हम सब रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन के। So we should use the resources as minimum as possible और चीज़ों को ज़ाया मत करें। आप जितनी चीज़ें ज़ाया करेंगे आप उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं और उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। बस जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल किया और बाकी को बचा लिया, फिर चाहे वो खुराक हो, फिर चाहे वो खाना हो या चाहे कुछ भी हो, सो दैट वी कैन मेक आवर अर्थ अ गुड प्लेस टू लिव। उसके अलावा अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पे कोई और लेक्चर लेना चाहते हैं, I provide one-on-one tutoring session and you can contact me on Preply. Username is mentioned and you can watch my video. You can take both in English or in Urdu.